हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली यहाँ पर 1 जुलाई आने वाला है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1 जुलाई से हमारा TDS स्टार्ट होने वाला है। हर एक क्रिप्टो पे 1% जो है TDS लगेगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप TDS से बच भी सकते हैं। आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे उन पर TDS लगेगा भी नहीं, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि TDS किस प्रकार से जो है आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर कैसे वर्क करने वाला है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ से मेल आया है। हो सकता है सबको आया हो जिनका अकाउंट जो है वजीरेक्स पे है। साथ में कॉइन स्विच क्वेयर की तरफ से भी आया है। तो सारे एक्सचेंजेस की तरफ से 1 बाय 1 जो है मेल आ रहे हैं TDS को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि कैसे जो है TDS यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है अगर आप INR दे के क्रिप्टो को बाई करते हैं तो आप पे कोई TDS नहीं लगेगा, लेकिन जो सामने वाला सेलर है उस पर जो है TDS एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर आप इंडियन रुपीज़ से जो है क्रिप्टो बाई करते हैं तो आप पे कोई जो है यहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाला TDS के रूप में, सिर्फ सेलर को लगने वाला है। साथ में अब जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जो है क्रिप्टो से क्रिप्टो बाई करते हैं, लाइक जैसे आपके पास $US है, USDT, उससे आपने बाई कर लिया फॉर एग्जाम्पल डॉज कॉइन, तो आपको TDS देना पड़ेगा क्योंकि आपने क्रिप्टो से क्रिप्टो बाई किया। मान लो आपके पास BNB है, BNB से आपने बाई कर लिया कोई भी कॉइन, जैसे शिबा इनू कॉइन, BNB से आपने शिबा इनू कॉइन बाई कर लिया, तो भी आपको 1% TDS देना है। मतलब कि आप अगर क्रिप्टो से क्रिप्टो बाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे TDS देना पड़ेगा। साथ में जो सामने सेलर होगा, जो सेल कर रहा होगा टोकन को, उसको भी देना है। मतलब कि बायर और सेलर दोनों को जो है यहाँ पे TDS देने पड़ेंगे जब क्रिप्टो से क्रिप्टो में होगा। थर्ड पॉइंट पे देखें तो P2P, मतलब जैसे हम पीयर टू पीयर करते हैं, मतलब जो है सामने वाले से हम USDT खरीदते हैं। जैसे बाइनांस का एग्जांपल लें तो वहाँ पे हम जो है अपने INR डिपॉजिट नहीं करते, बल्कि वहाँ पे हम लोग P2P ऑप्शन लेते हैं। सामने वाले से USDT लेते हैं या BNB लेते हैं और उसके थ्रू हम जो है ट्रेड करते हैं बाइनांस एक्सचेंज पे। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप P2P कर रहे हैं तो आपने इंडियन रुपीज़ से जो है सामने वाला जो है क्रिप्टो ख़रीदा है तो आपको TDS देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो P2P पे सेल कर रहा है USDT या फिर BNB फॉर एग्जांपल, उसको वहाँ पे 1% TDS देना पड़ेगा क्योंकि वो जो है क्रिप्टो को सेल कर रहा है और आप INR से बाई कर रहे हैं क्रिप्टो को P2P के थ्रू, तो आपको जो है यहाँ पे TDS देने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अगर आपने पिछले 2 साल से आपने अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है आपके TDS अमाउंट की, तो आपके ऊपर जो है 5% का TDS लगेगा। 1% का ना लग के 5% का लगेगा। मान लो आप पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके जो TDS अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक भरा नहीं है, तब उस कंडीशन में आपको जो TDS लगने स्टार्ट हो जाएगा वो 5% लगेगा, ना कि 1%। यहाँ पे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, साथ में एक जो है बोनस पॉइंट है जो समझने वाली बात है कि क्रिप्टो ट्रांसफ़र पे, मतलब विड्रॉल पे आपको जो है टैक्स नहीं देना है। मतलब आप वजीरेक्स से बाइनांस पे अपना क्रिप्टो भेज रहे हैं तो TDS नहीं लगेगा, बाइनांस से वजीरेक्स पे ला रहे हैं तो TDS नहीं लगेगा। मतलब कि आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको TDS देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको TDS देना पड़ेगा। बाई कर रहे हैं क्रिप्टो को INR से तो नहीं देना है, अगर क्रिप्टो से क्रिप्टो बाई कर रहे हैं तो देना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है समझने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो रेगुलर ट्रेडिंग करते होंगे तो उनका जो है TDS में बहुत ज़्यादा पैसा कट हो जाएगा। तो उसके इसमें जो है पॉइंट समझ लीजिए आप कि INR से बाई करेंगे तो आपका नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बताता हूँ आप TDS से बच कैसे सकते हैं। मतलब कि आपने इंडियन रुपीज़ से बाई किया वजीरेक्स पे कोई भी क्रिप्टो, आपको TDS नहीं लगा। अब उस क्रिप्टो को आप विड्रॉल कर लीजिए बाहर के एक्सचेंजेस पे, जैसे बाइनांस, हुओबी, कुकॉइन, Get.io, इन सब पे किसी पे भी आप विड्रॉल कर लीजिए क्रिप्टो को, तो विड्रॉल पे तो TDS लगने वाला नहीं है। फिर आप चले गए बाइनांस, फॉर एग्जांपल आपने बाइनांस पर ट्रांसफ़र कर लिया। अब बाइनांस पे आप ट्रेडिंग करिए, क्योंकि बाइनांस अभी सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे TDS एप्लीकेबल हुआ है, बाहर के एक्सचेंजेस के लिए अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो आप जो है जब बाहर के एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो जो है ट्रेडिंग करेंगे तो आपको TDS देना नहीं पड़ेगा, और आपने वजीरेक्स से बाई किया रुपीज़ से तो यहाँ पे जो है आपका टैक्स जो है बच जाएगा, TDS देना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप INR से वजीरेक्स से बाई कर लेंगे और ट्रांसफ़र करके आप ट्रेडिंग करेंगे बाइनांस पे। तो ये सिंपल सी टिप है जहाँ से आप जो है TDS को अपने सेव कर सकते हैं। प्लस ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, इसके थ्रू ही आप जो है आपका 1 जुलाई से ट्रेडिंग लगने वाला है। अगर आपको अभी कुछ क्रिप्टो है जो आपको लगता है सेल करने वाला हूँ मैं आने टाइम में, लॉस में है या फिर प्रॉफिट में, तो अभी आप 1 जुलाई से पहले उसको जो है सेल कर दीजिए, या फिर जो भी करना है वो कर लीजिए। क्योंकि बाई आप 1 जुलाई से बात करेंगे तो TDS नहीं लगेगा, लेकिन सेलिंग करेंगे तो आपको TDS देना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी टिप है जो वजीरेक्स की तरफ से जो है यहाँ पे आया है, मैं आपको पूरा अच्छे से उसके थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई होप आपको TDS से जुड़ी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं क्लियर हो गई हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, जो टैक्स है 30% वो तो एप्लीकेबल है, उसकी कोई बात नहीं है। यहाँ पे TDS की बात ओनली हो रही थी 1% की, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।